नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ेंगे संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? धातुओं का वायु, जल तथा अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने पर धातुएं अपने गुणों में परिवर्तन कर लेती है। यानी कि धातुएं का क्षय होने लग जाता है वायु के साथ, जल के साथ और अम्ल के साथ। जल के साथ यानी कि आर्द्रता के साथ। आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, यानी कि नमी होती है हमारी जलवायु के अंदर, वायु के अंदर। तो जब धातुएं वायु के साथ यानी कि जल के साथ और अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो ये क्षय होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के विभिन्न उदाहरण हैं। जैसे संक्षारण के उदाहरण देखिए अपन, लोहे पर जंग का लगना। लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसे जंग कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना, यानी कि चांदी जो होती है अपन नहीं लाते हैं, सफ़ेद होती है, धीरे धीरे सल्फर के साथ सल्फाइड बना लेती है, उसके ऊपर परत जमा हो जाती है काले रंग की। तो ये भी संक्षारण का उदाहरण है। और कॉपर के ऊपर यानी कि तांबे के ऊपर हरे रंग की तह जमा हो जाना, ये भी संक्षारण के उदाहरण है। देखिए हम 3 परखनलियाँ लेंगे, परखनली ए, बी और सी। एक परखनली में हम जल डालेंगे और वायु के संपर्क में रखेंगे और लोहे की कील डालेंगे। परखनली बी में हम जल के साथ ऊपर तेल और ऊपर वायु है और इसमें हमने लोहे की कील रखी। तीसरी परखनली में हमने कैल्शियम कार्बोनेट, निर्जल और शुष्क वायु डाली और लोहे की कील डाली। अब हम देखेंगे जो परखनली ए है उसमें सर्वाधिक जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो वायु और जल के सीधे संपर्क में होती है। इस प्रकार संक्षारण की प्रोसेस होती है, यानी कि संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। तो परखनली ए और बी और सी के हमने देखा तो ए परखनली के ऊपर सबसे ज़्यादा जंग लग जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी धातु हैं वो वायु के साथ, जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके संक्षारित यानी कि क्षय होने लग जाती है। इस प्रकार परखनली ए में सर्वाधिक जंग लगती है। इसका कारण है क्योंकि ये सीधे वायु और जल के संपर्क में है, जबकि परखनली बी तेल की परत की वजह से वायु के संपर्क में नहीं बैठ पाती है, तो इस प्रकार इस पर कम जंग लगती है। जबकि परखनली सी में शुष्क वायु यानी कि उसमें किसी प्रकार की नमी नहीं है, यानी कि जल नहीं है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो निर्जल है, तो इस प्रकार से परखनली सी में जंग नहीं लगती है। परखनली सी में जो लोहे की कील है उस पर जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब धातुएं वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में बनती है तो खराब हो जाती है। अब देखिए संक्षारण से हम कैसे सुरक्षा करें, यानी कि संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा। तो धातुओं की सुरक्षा संक्षारण यानी कि धातुओं को क्षय होने से कैसे बचाया जाए। तो पहला देखिए पेंट करके, यानी कि उसके ऊपर कलर करके हम तेल और ग्रीस की परत चढ़ाकर, क्रोमियम धातु की परत चढ़ाकर, यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनीकरण क्या है। तो देखिए लोहा जो होता है, लोहा के ऊपर हम जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। चूँकि जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील है तो इस प्रकार जो जस्ता है वो लोहे की खराब होने से, लोहे को क्षय होने से बचाता है। तो इस प्रकार संक्षारण से हम लोहे की सुरक्षा जिंक की परत चढ़ाकर कर सकते हैं। इस प्रकार मिश्र धातु बनाकर भी हम, मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु है। जैसे आयरन निकल प्लस क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनता है जिससे जंग नहीं लगती है, स्टील पे जंग नहीं लगती है। आपको यार कापर और प्लस जिंक 70 और 30 के रेशो में कापर और जिंक जब मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल पर भी जंग नहीं लगती है क्योंकि ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। इसी प्रकार कॉपर प्लस टीन यानी कि कॉपर के साथ टीन मिलाने पर यानी कि स्टेनलेस टीन मिलाने पर कांसा बनता है जो कि विद्युत का कुचालक है। इसी प्रकार लेड यानी कि सीसा प्लस टीन से सोल्डर बनता है। इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, अतः तारों की वेल्डिंग करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोल्डर का। इसी प्रकार यदि कोई धातु के साथ अगर एक धातु पारा है और अन्य धातु कोई अन्य धातु है और उसका अगर मिश्रण है, और इस प्रकार के मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस मरकरी यानी कि पारा बराबर सोडियम अमलगम, ये अमलगम का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं को हम इन सारी प्रोसेस के द्वारा हम बचा सकते हैं। शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी कि जो शुद्ध जो सोना है 24 कैरेट का होता है। इसमें 2 कैरेट अशुद्धियाँ मिला दी जाती है और अशुद्धियों के रूप में सिल्वर यानी कि चांदी और
कॉपर यानी कि तांबा, इन दोनों का मिश्रण मिला दिया जाता है, जिससे इनसे आभूषण बनाना आसान होता है। क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मृदु होता है, नर्म होता है, अतः आभूषण बनाने के लिए इनमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है ताकि आसानी से आभूषण बनाया जा सके। क्योंकि शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और वो बहुत ही नर्म होता है, मुलायम होता है, मृदु होता है, अतः आभूषण बनाए नहीं जा सकते हैं शुद्ध सोने के। अतः आभूषण बनाने के लिए इसको कठोर कर किया जाता है और इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। इस प्रकार हम धातुओं का मिश्रण तैयार करते हैं जिसे मिश्र धातु कहते हैं।